जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअश्शरती मसाइल और उनके हल के एक नए सेगमेंट के साथ नाज़रीन इकराम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। हमारे मुआशरे में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके बारे हम डिस्कस करना ही नहीं चाहते, जिनके बारे हम सोचना भी नहीं चाहते। हम ये समझते हैं कि शायद ख़ुद से ही आसमान से फ़रिश्ते उतर के हमारे इन मामलात को सेटल डाउन कर जाएंगे। तो हकीकत ऐसे नहीं है। बिकॉज़ हम अगर दुनिया में आए हैं तो अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग्स में हमें ये मामलात भी खुद से ही हल करने हैं। अब हर शख्स, चूँकि नफ्सा नफ्सी का दौर है और हर बंदा अपने चक्कर में, अपनी ज़ात के चक्कर में है, तो बहैसियत मजमूई मुआशरे की हद तक सोचना या मुआशरे की हद तक कोई अमल करना, कोई काम करना, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारी सराउंडिंग्स में बेतहाशा ऐसे मसाइल, ऐसे मामलात मौजूद हैं जो कि बिल्कुल साइलेंट मोड पे लगे हुए हैं, जिनकी तरफ हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं होती। हमें इन मामलात को टेकअप करना है, हमें इन मामलात को डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी में जैसे मुआशरती मामलात में जिस तरह हम बात करते हैं कि बुनियाद जो है वो बच्चों की बेराहरवी या ज़ौजैन के ताल्लुकात में तनाव की वजह, या फिर ज़ौजैन की बिला ज़रूरी एक दूसरे के साथ नाराज़गियाँ और नाचाकियाँ, या फिर उसके बाद ख़वातीन की तलाक़ की हद तक पहुँच जाना, और फिर तलाक़ याफ़्ता ख़वातीन का अपने घरों में रहना, और फिर उससे आगे उनकी जो उनके घर वाले हैं या हमारी सोसाइटी है वो तलाक़ याफ़्ता औरतों को पसंद नहीं करती। इसी तरह जो ख़वातीन बेवा हो जाती हैं वो बेवा ख़वातीन के मुस्तक़बिल का सोचने की कोशिश नहीं करते। इस तरह इससे मिलते जुलते बेशुमार ऐसे मामलात, ऐसे मसाइल हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बेतहाशा बिगाड़ की वजह बनते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते। तो इस प्लेटफॉर्म पर आए, हम सब लोग मिल के बातचीत करें, आप अपनी राय का इजहार करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इन मामलात के बारे में आप क्या कहते हैं।